सकाल केम छो तमे मजामा ने कशे आहात तुम्ही मज्जेत ना। मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ इयत्ता 10वीं के बच्चों के लिए लोक भारती हिंदी जो है आप लोगों का। तो उसमें के जो पहले के मैंने पोएट्रीज और लेसन्स जो एक्सप्लेन किए हुए हैं उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को सारे सब्जेक्ट और उसके क्वेश्चन आंसर्स एसेज में जाएंगे तो पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अगर पाने हैं 100% मार्क्स तो जाइए शालिनी हुबलीकर चैनल में और 100% मार्क्स पाइए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपकी जो सेकेंड टर्म की कविता है छापा, चौथी कविता है छापा, दूसरी इकाई की चौथी कविता छापा। ओके, छापा यानी क्या? छापा यानी इनकम टैक्स का जो रेट पड़ता है ना घर में, तो जैसे वो अचानक से आ जाते हैं उसे कहते हैं इनकम टैक्स का रेट पड़ा घर में। फिर वो लोग तलाशी लेते हैं घर की, क्या क्या सामान छुपा कर रखा है सब अच्छे से, पूरे कबर्ड की, बिस्तर की, टॉयलेट की, जगह जगह की वो लोग तलाशी लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ तलाशी ली गई है हमारे कवि महोदय जी के घर पे। तो उन्होंने इसके बारे में एक अच्छी खासी व्यंग कविता बनाई हुई है। व्यंग कविता यानी हंसाने वाली कविता, जोक्स है उस कविता में। ठीक है, तो ओम प्रकाश आदित्य है इस कविता के कवि। अभी उनके बारे में हम लोग परिचय लेते हैं। जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में उनका हुआ था। भाई देखो, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, ये लोग जो कवि लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा यूपी और हरियाणा ये साइड के ही लोग ज़्यादा है ना। और उनका मृत्यु हुआ है 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में। परिचय यानी उनके बारे में जानकारी। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। अभी कभी भी कोई भी कविता जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक सेंटेंस के पीछे का जो डेप्थ होता है ना, उसका मीनिंग, डेप्थ ऑफ दैट मीनिंग ऑफ पोएट्री इज वेरी वेरी डीप। और उस डेप्थ में जाकर अगर आप लोग कविता समझोगे तो ही आप लोगों को कविता समझ में आएगी। ठीक है, पढ़ना है करके नहीं पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है। ओके, तो आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे, यानी कवि सम्मेलनों में वो हास्य व्यंग कविता पढ़ते थे। प्रमुख कृतियां, इधर भी गधे है, गधे यानी डंकी, और उधर भी गधे है क्या? हाँ, उधर भी गधे है, इधर भी गधे है, उधर भी गधे है। ओ माय गॉड, समझे क्या तुम लोग कुछ? इधर भी गधे है और उधर भी गधे है। डेप्थ ऑफ वर्ड्स। और मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह आदि। और ये उनकी जो कविता है गौरी बैठी छत पर। ओके, तो देखते हैं भाई अभी इन्होंने इस कविता में क्या क्या व्यंग किया हुआ है। और ये जो कवि है ना, उनका नाम याद रखना आप लोग, ओम प्रकाश आदित्य। ठीक है, क्योंकि ना लोग कभी कभी एग्जाम में पूछते भी है आप लोगों को। अब हम लोग शुरू करते हैं कविता। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। अभी मेरे घर में इनकम टैक्स का रेड पड़ा। ऐसे छोटा मोटा रेड नहीं पड़ा था भाई, बहुत बड़ा रेड पड़ा था। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। अभी देखो वो इनकम टैक्स वाले कैसे घुसते हैं ना। अभी जिसके किसी के घर में घुसे रहेंगे तो उन लोग को पता होगा, है ना, कि वो लोग कैसे आते हैं अचानक से, और अचानक से अटैकिंग की जैसा ही बात करते वो लोग, है क्या नहीं।
तो वे आए, यानी कौन? इनकम टैक्स के ऑफिसर्स आए, घर में घुसे, सीधा घर में घुस गए। एक तो लोग आते हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, अचानक से, और बोले सोना कहाँ है। गए और लेखक को, कवि को पूछा, भाई सोना कहाँ है, बताओ। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। अभी कवि ने क्या कहा? अभी उन लोगों ने क्या पूछा था? सोना कहाँ है। तो उन लोगों के एंगल से सोना का मतलब क्या था? गोल्ड था। उन लोगों ने कवि से पूछा सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है। कवि ने कहा सोना जो है वो मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। अभी कवि ने किस एंगल से लिया इस सोना को? नींद, स्लीप। ठीक है, उसने बोला स्लीप जो है ना वो मेरी आंखों में है, बहुत रातों से मैं सोया नहीं हूं, ऐसे बोला उसने। वे रोश में आकर बोले, रोश में यानी ऐसे जोश भरे स्वर में, गुस्से में, ऐसे, स्वर्ण दो, स्वर्ण। स्वर्ण मीन्स भी गोल्ड, समान अर्थी शब्द। सोना का समान अर्थी शब्द क्या है? स्वर्ण। स्वर्ण यानी गोल्ड। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे है। अभी उसने क्या बोला? ये जो सुवर्ण है ना, गोल्ड, ये मैंने मेरे कविता में बिखरे हुए है, क्योंकि वो तो कवि थे, तो उनके लिए उनकी कविता ही सोने के समान थी। उन्हें कैसे दे दूं? अभी उसमें ही मैंने सब कविता में ही स्वर्ण बिखरे हुए हैं, तो ये मैं आपको कैसे दे दूं? वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं। अभी जैसे बहुत समझाने पर भी अगर सामने वाला इंसान समझता नहीं है ना, तो सामने वाले का रिएक्शन कैसा होता है? अरे तुझे समझता नहीं है क्या, है ना? तो इसे बोलते हैं झुंझला कर बोलना। तो वो झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं, तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अभी हमें तुम्हारा अनधिकृत, अभी अनधिकृत यानी इनकम टैक्स चोरी करके बचाया हुआ माल, अर्थ यानी पैसा, प्रॉपर्टी, मनी। ठीक है, जो भी तुमने जमाया है, अर्जित किया है, पाया है, वो हमें चाहिए। हमें तुम्हारा अनधिकृत, अनधिकृत यानी इलीगल तरीके से, ठीक है, अनधिकृत यानी इलीगल तरीके से छुपाया हुआ जो भी पैसा, अर्थ है, पैसा, मनी, हीरे जवाहरात, मोती, जो भी छुपा कर रखे हैं वो हमें चाहिए। मैंने मुस्काकर बोला, मुस्काकर यानी हंसकर, लाफ देकर, स्माइल देकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है। अभी यहां पर अर्थ का मीनिंग है मीनिंग, इधर अर्थ का मीनिंग है पैसा, सोना, चांदी, हीरे, मोती, वो, और यहाँ पर अर्थ का मीनिंग होता है मीनिंग। तो मेरी अर्थ जो है वो मेरी कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। अगर तुम लोगों को कविता में अगर कुछ अर्थ मिलता है तो ढूंढ लो तुम लोग, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। अभी उन लोगों ने क्या बोला? अभी सोना हो गया, अभी उन लोगों ने बोला कि चांदी कहाँ है। चांदी यानी क्या? सिल्वर। चांदी यानी सिल्वर। तो अभी उन लोगों ने पूछा चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। अभी कविता ने क्या कहा, कवि ने क्या कहा कि चांदी मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, यानी कवि के मतलब से चांदी का मतलब क्या है? सफेद बाल। समझे? चांदी आ रही है मेरी बालों में धीरे धीरे, यानी अभी जो मेरे बाल है ना वो धीरे धीरे सफेद होने लगे हैं। ठीक है, वे
वे उत्भ्रांत होकर बोले, यानी वो लोग चकित हो गए, यानी सरप्राइज हो गए। अरे हम लोग इसको क्या सवाल पूछ रहे हैं और ये हम लोगों को क्या जवाब दे रहा है। तो वो लोग भी ऐसे असमंजस में पड़ जाते हैं ना, ऐसे उन लोगों को हो गया। यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। अभी नोट यानी रुपीस कहाँ पर छुपा कर रखे हैं तुमने। परीक्षा में एक महीने पहले, परीक्षा में एक महीने पहले करूंगा तैयार। अभी क्या हो गया, नोट यानी उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर इन लोगों ने नोट यानी रुपीस के बारे में पूछा था, ठीक है। और इन्होंने क्या जवाब दिया, नोट्स के बारे में। नोट्स जो हम लोग एग्जाम के लिए तैयार करते हैं ना, जब कोई भी लेसन सीखने के बाद हम लोग नोट्स लिखते हैं ना, उन नोट्स के बारे में कवि उन्हें बताने लगे कि एग्जाम के एक महीने पहले मैं नोट्स तैयार करूंगा। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। अभी वो लोग थोड़ा चिढ़ गए और गरज कर यानी थोड़े बड़े आवाज में बोले कि हमारा मतलब तुम्हारी मुद्रा से है। मुद्रा यानी मनी, करेंसी, तो इससे है। मैं लरज कर बोला यानी शर्मा कर, लज्जा कर बोला कि मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। अभी मुद्राएं यानी क्या, एक्सप्रेशंस। तो फेशियल एक्सप्रेशंस को भी मुद्राएं कहते हैं, ठीक है। देखो डबल मीनिंग वाली बात है, वर्ड एक ही है मुद्रा। यहाँ पर मुद्रा यानी मनी, करेंसी, और यहाँ पर मुद्रा यानी फेशियल एक्सप्रेशंस। ओके, तो आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। अभी वो लोग कुछ तो सोचने लगे, भाई ये क्या आदमी है, किस प्रकार का आदमी है। फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष यानी बेडरूम, और वो लोग गए बेडरूम के अंदर और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। अभी उनका जो पिलो था वो भी फटा हुआ था, तो वो फटे हुए पिलो में के अंदर की जो अंदर जो कॉटन होता है ना, वो कॉटन को भी उन्होंने पूरा खींच खींच कर बाहर निकाला। यानी खींच खींच कर बाहर निकालना यानी नोचना होता है, ठीक है। तो क्या करने लगे वो लोग, नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, यानी ब्रोकन कबोर्ड जो था कवि का, वो भी उन लोगों ने खोला। रसोई की खाली पीपियों को टटोला। अभी रसोई घर में जो टंकी होती है ना, तो वो टंकी में भी उन लोगों ने देखा कुछ छुपा कर रखा हुआ है क्या। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। अभी जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे लोग जैसे तुम लोग के घर में होता है ना, गल्ला बोलते हैं ना उसको, जहाँ पर तुम लोग पिगी बैंक, जहाँ पर तुम लोग पैसे जमा करते हैं, तो उनके जो बच्चों के जो पिगी बैंक्स थे वो भी उन लोगों ने देख डाले, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। जिस किसी में भी उन लोगों ने ढूंढा, सब कुछ कैसा था, खाली था, किसी में कुछ भी नहीं था। कनस्तरों को यानी जो कैंस होते ना, टीन्स, कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, पानी के मटके, उनको भी ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड, किसी में कुछ भी नहीं था। उसका जो संसार था, उसका जो यूनिवर्स था, वो कैसा था, खाली था, पूरी तरह से खाली था। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अभी एक सुनसान जंगल में जो खालीपन होता है ना, वो खालीपन उन लोगों को इस व्यक्ति के घर में मिला एक, प्लस उन लोगों ने सब ढूंढ कर निकाला, सब घर अस्त व्यस्त कर डाला, सब तितर बितर कर दिया। बेचारे का एक तकिया था, उसे भी उन लोगों ने छिन्न बिछिन्न कर दिया, पूरा कॉटन निकाल के यहाँ वहाँ फेंक दिया। तो इस तरह से इन लोगों ने जो उसके घर में पूरी तरह से जो ढूंढते समय कैसे तहस नहस कर देते ना पूरा घर, तो वैसे उन लोगों ने उसके घर में कर दिया था। तो इस तरह से उनके घर में जो भी इन लोगों ने किया था, उसे
कवि ने अरण्य कांड यानी जो दुर्दशा की उनके घर की, उसको उन्होंने अरण्य कांड नाम दिया। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अभी जब इंसान कुछ ढूंढने के लिए आता है ना, तो वो एक जोश में आता है ना। अभी मैं इसमें ढूंढूंगा, देखो मिल जाएगा, इसमें ढूंढूंगा मिल जाएगा, इसमें ढूंढूंगा मिल जाएगा, इसमें तो पक्का मिलेगा, इसमें मिलेगा 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 मिलेगा। लेकिन सब ढूंढ डाला, कुछ भी नहीं मिला। तो उनका जो खिला हुआ चेहरा था ना, एकदम जोश में जो आए थे एकदम हैप्पीली, तो वो मुरझा गया। वो लोग अपसेट हो गए, मायूस हो गए कि भाई इतना सब ढूंढने के बावजूद भी कुछ भी नहीं मिला इस कवि के घर में। और उनके 20 शुचि हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। अभी उनकी जो बात करने का जो तरीका था, एक जो वो आवेश में आए हुए थे, जिस जोश में वो लोग आए थे, तो वो उनका जो जोश था ना, वो पूरी तरह से, वो जो प्राउड था, वो जो घमेंड था, वो जो अभिमान था, वो पूरी तरह से पिघल गया और रौद्र की जगह करुण रस समा गया। तो गुस्से की जगह पर अभी उन लोगों को ऐसे लगने लगा कि अरे, एक तो बेचारे के पास कुछ है नहीं और हम लोग आए और हम लोगों ने इस तरह से उसके घर की तलाशी ली। तो वो एक जो शर्मिंदगी और एक जो शर्म होती है ना, और अरे बेचारा है ये, तो ऐसे जैसे लगता है ना, वैसे करुण रस उनके मन में भर गया। गुस्से की जगह पे, रौद्र की जगह पे उनके मन में क्या भरा? करुण रस भरा। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अभी उन लोगों ने क्या किया? उनसे माफी मांगी कि सॉरी, हम लोगों को किसी ने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दी थी, सूचना दी यानी इंफॉर्मेशन दी थी कि आपके घर में ऐसे ऐसे है, इसके लिए हम लोग इस तरह से आपके घर में आ गए थे। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। अभी ऊपर से वो लोग अनसक्सेस भी हो गए, कुछ मिला ही नहीं, तो असफलता यानी अनसक्सेस के ऊपर भी वो लोग मन ही मन में पछताने लगे, यानी गिल्टी फील करने लगे। सिर झुकाकर वापस जाने लगे। अभी सिर झुकाकर यानी शर्म से थोड़ा गिल्टी फील करके वो लोग वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। अभी जो लेखक कवि थे, उन्होंने उन्हें रोककर कहा कि ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। अभी जैसे सिर जैसे नई में ऐसे हिलाते हैं ना, अरे यार फालतू में इधर आके हम लोगों ने ऐसे ऐसे किया करके कैसे वो सिर हिलाता है क्या? नहीं। तो सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अभी तुम लोग क्यों आए थे मेरे घर में? धन लेने के लिए। धन यानी पैसा, मनी। तो अगर आज मेरे घर में आपको पैसे मिल जाते तो आप उसे लेकर जाते ना। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? अभी आप लोगों ने इतनी सारी तलाशी बिलाशी ले ली मेरे घर की, तो आप लोग मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? आप लोगों ने देखा ना कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी यानी कुछ भी नहीं है, तो आप लोग मुझे कुछ धन देकर क्यों नहीं जाते? जिसके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे है, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। जिनके घर में आप लोग को सोना चांदी, वो पलंग के नीचे नोट, सोफे के अंदर नोट डालकर वो लोग रखते हैं, तो उन लोगों के घर में से आप लोग सब उठाकर ले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। उनके वो सब सोने चांदी वो सब उनसे निकलवा लेते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, इसे निकलवाना भी चाहिए। क्यों ऐसा करते हैं लोग? इनकम टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इनकम टैक्स भरना पड़े। अगर वो लोग इनकम दिखाएंगे तो उन्हें उसका टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट में, तो जो कि बहुत ही अच्छा बात होता है टैक्स भरना। और जो लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें इनकम टैक्स नहीं भरना होता है,
तो वो लोग इस तरह से गलत तरीके से पैसे गद्दी के बीच में, सोफे के अंदर सब छुपा छुपा कर रखते हैं। और उनका जो इनकम होता है ना, वो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे उनका 1 करोड़ का इनकम होगा ना, तो वो लोग ऐसे दिखाएंगे कि हमारा इनकम सिर्फ 1 ही लाख है, ऐसा। तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो 1 लाख में उन लोगों को तकरीबन 5,000 या 10,000 कुछ टैक्स देना होता है। 5,000 में नहीं होगा शायद, ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है बच्चों। लेकिन एक आपके इनकम का थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वो गवर्नमेंट में टैक्स के तौर पर देना होता है। अभी गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, तो वो टैक्स से क्या करती है, अपने देश में काम कराती है। जैसे रोड के काम कराते हैं, ब्रिज बनवाते हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाते हैं, अपने सब जो मेंटेन करते हैं हर काम को, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा ना गवर्नमेंट के पास। हम लोग ही पैसा देते हैं गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में। तो जो गवर्नमेंट होती है, सरकार जो होती है, वो हमारे देश को चलाती है। अगर हमारा पैसा, हमारे इनकम का कुछ हिस्सा अगर हमारे देश के काम आता हो, तो उसे छुपा कर रखने में क्या फायदा है क्या नहीं। उसे हम लोगों को प्राउडली देना चाहिए, खुशी से देना चाहिए, लो करके, ठीक है। तो इस तरह से लेखक ने उन्हें कहा कि अभी मेरे घर में तो आपको कुछ मिला नहीं है। जिनके घर में आपको मिलता है आप लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मेरे घर में कुछ मिला नहीं है, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। पर जिनके घर पर बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। अभी वो इतने गरीब है, वो इतने गरीब है कि उनके पास किसी को बिठाने के लिए तख्त, यानी वो जो लकड़े का ऐसे स्क्वायर कलर का ये रहता है ना, जिसमें बैठते हैं लोग, तो वो तो कम से कम मेरे घर में एक तख्त तो लोगों को बैठने के लिए आप डलवा दीजिए। ऐसे उन्होंने उन जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स आए थे उन लोगों से कहा, ठीक है। और ये जो कविता थी गौरी बैठी छत पर से ली गई है, ठीक है। कैसी लगी आप लोगों को कविता? अच्छी थी ना? मुझे भी बहुत अच्छी लगी और बहुत पसंद भी आई। और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आप लोगों को अपलोड करती हूँ बहुत जल्दी ही, ठीक है। अभी आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स आएंगे, तो वो किस तरह से आने वाले हैं, आप लोग किस तरह से उसकी तैयारी करोगे, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए खास एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप लोगों ने अगर पहली बार देखा है मेरा चैनल और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा। इससे आप लोगों को मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे, और प्लस आप लोगों को जो मेरे आगे आने वाले वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। और इसके पहले के वीडियो आपको देखने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएससी तक के सारे वीडियोस मैंने उसमें अपलोड किए हुए हैं। और कोई डाउट है, कोई बात रह गई है आप लोगों की है नहीं वीडियो में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो चलो फिर अभी मिलते हैं जल्दी ही क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।